गुड इवनिंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड चेन। केमिकल रिएक्शन एंड चेन चैप्टर 2 आप लोग के होगा यूनिट सेकंड में। अब देखो क्या है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैटर पढ़ा होगा। मैटर के बारे में आप लोग जानते हैं मैटर होता क्या है। तो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी चीज़ कोई भी सब्सटेंस होगी सब मैटर होते हैं। तो मैंने ले लिया मैटर ले लिया मैटर। और मैटर कोई न्यू सब्सटेंस में न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंस मैटर से कोई न्यू सब्सटेंस या सब्सटेंस बनता है तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। उस टर्म को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, देखना। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रिएक्टेंट और एक पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट। एक पार्ट होता है आपका रिएक्टेंट, एक पार्ट होता है आपका प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है मैं इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान देना है। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट कोई भी रिएक्शन होगा जिससे सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उससे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, टेकिंग पार्ट in a chemical reaction। Taking part in a chemical reaction is called reactant। अब प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में सेकंड पार्ट है आपका प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे कह सकते हैं, इसको एक वर्ड में कह सकते हैं। जो रिएक्टेंट है जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है मैटर में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में दो टर्म पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। आपको एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ कि रिएक्टेंट होता क्या है या प्रोडक्ट होता क्या है। देखना, जैसे ले लिया हमने, ध्यान देना, कोई जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ। हमने लिया ए और बी। ये और बी क्या है, रिएक्टेंट है। अभी आपस में दोनों रिएक्शंस करेंगे और ए और बी मिला क्या बनेंगे, आपके ए बी बन जाएंगे। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपके रिएक्टेंट हो जाएंगे। और ए बी क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब सुनना, ऐसा होने के लिए क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब बॉन्डिंग कैसे होती है अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्डिंग होती कैसे है, ठीक है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ H2 and Cl2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा HCl बन जाएगा 2HCl। आपने देखा यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस यानी मैटर है। ये हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है। अब जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है।
एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल में हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरीन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया किसमें, केमिकल रिएक्शन में, तो क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है। जिन्होंने मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये देखिए बिल्कुल वही सेम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, जैसे आप ले लीजिए, चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। आपने ले लिया H2 और आपने ले लिया O2, H2 और O2 आपने ले लिया, ठीक है ना, O2 ले लिया, तो आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो बनता क्या है यहाँ पे आपका H2O, यानी क्या बन गया, वाटर बन गया, एक सब्सटेंस फॉर्म हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। आपने लिया क्या है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे आपके रिएक्शन होते रहेंगे। आगे हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं। एक आपके बुक का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक आपके बुक का एग्जांपल लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ध्यान दो कैसे रिएक्शन करेगा, कैसे बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ध्यान देना। देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे, पहले वर्ड में लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब देखो फार्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आपने पढ़ा होगा 7, 6, 8 क्लास में, देखना कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ये होता है हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों ऐसा बना आपने पढ़ा होगा, नहीं तो इस पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा बोलो, नाइट्रिक अम्ल से, यानी नाइट्रिक एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। अब आपको पता, ध्यान देना, ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केमिकल स्पेस चल रहा है, लेकिन याद है ठीक है ना। अब देखो ये दोनों जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन करें तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म होगा, ध्यान देना, ये आपका कैल्शियम रिएक्ट करेगा इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा क्या आपका कैल्शियम नाइट्रेट, क्या बनेगा आपका